हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो डियर स्टूडेंट, आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक और बड़ी वैकेंसी का अपडेट लेकर आया हूं और वो जो वैकेंसी आई है वो आप सभी को पता है, वो है इसरो के अंदर, जहां पर सभी लोगों का सपना होता है जॉब करने का, वहां पर वैकेंसी आई है। और ये जो वैकेंसी है ये मैं आपको बताता हूं, ये ओनली डिप्लोमा होल्डर्स के लिए आई हुई है। तो जिन्होंने भी डिप्लोमा कर रखा है उनके लिए आपके पास में वैकेंसी आ रखी है। अगर आप देखोगे यहां पर, तो आपके पास में टेक्निकल असिस्टेंट के अंदर जो वैकेंसी आई है वो आपके पास में कितनी है, 12 नंबर ऑफ वैकेंसी है। अब देखो ये 12 नंबर ऑफ वैकेंसी में किस ब्रांच के अंदर कितनी है, इलेक्ट्रिकल में कितनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स में कितनी है, मैकेनिकल में कितनी है, सभी ब्रांचेस के अंदर अपन बात करेंगे किस ब्रांच में कितनी वैकेंसी यहां पर पूछी गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो उन्होंने बोला है कि क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए वो फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग आपके पास में होना चाहिए। तो उन्होंने बोल दिया कि आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए और वो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए बेटा, है ना। तो ध्यान रखना, जो डिप्लोमा वाले हैं वो यहां पर अप्लाई कर सकते हैं और वैकेंसी जो है वो 12 वैकेंसी है। दूसरा अगर हम बात करें यहां पर, तो साइंटिफिक असिस्टेंट के अंदर जो वैकेंसी है वो 6 वैकेंसी है, लेकिन इन्होंने यहां पर बीएससी बोला हुआ है कि जिसके पास में बीएससी है तो वो साइंटिफिक असिस्टेंट के अंदर फिल कर सकता है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो लेबोरेटरी आपके पास में असिस्टेंट की वैकेंसी है, वो 2 वैकेंसी है। इन्होंने बोला हुआ इसमें क्या होगा, ग्रेजुएशन इन फर्स्ट क्लास होनी चाहिए और फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन लेबोरेटरी साइंस होनी चाहिए आपके पास में ना। तो लेबोरेटरी साइंस या फिर आपके पास में क्या होगा, लेबोरेटरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए। तो इसमें 2 वैकेंसी है। प्लस अगर हम बात करें यहां पर जो है टेक्नीशियन के अंदर जो वैकेंसी आई है, जो आईटीआई लेवल पर है, तो आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए भी भरमार वैकेंसी आई है और वो है आपके पास में 74 वैकेंसी है। और उन्होंने बोला है कि आपके पास में आईटीआई होनी चाहिए आपके पास में रिलेवेंट डिसिप्लिन से। तो वो अपन बात करेंगे किस ब्रांच में कितनी है। और यहां पर अगर हम बात करें लास्ट डेट, जो फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है वो अगर आप देखोगे तो लास्ट डेट जो है आपके पास में वो है 16/05। अगर देखो यहां पर आपके पास में एज लिमिट की भी बात कर लेते हैं। एज लिमिट जो है वो 18 से लेकर 35 आपके पास में एज लिमिट है। अब देखो यहां पर इन्होंने एक पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट अगर आपको चेक करना है तो आप क्या कर सकते हो, www.shar.government.in साइट पर जाकर आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट आप चेक कर सकते हो। तो जब आप साइट पर जाओगे, डिटेल एडवर्टाइजमेंट जब आप ओपन करोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहां पर डिटेल एडवर्टाइजमेंट जो है आपके पास में वो आज का ही है, ध्यान रखना, 26/4/2023, यानी कि आज ही ये नोटिफिकेशन आया है। और इन्होंने ये बोला है कि आपके पास में यहां पर कितनी कितनी वैकेंसी है। तो अगर आप देखोगे तो यहां पर आपके पास में सबसे पहले अगर हम बात करें तो इन्होंने नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में बोला हुआ है। नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है, लेकिन किसमें, तो ध्यान रखना ये सिनेमेटोग्राफी आपके पास में है, यानी ये इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में नहीं है। अगर हम इंजीनियरिंग में बात करें तो देखो ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, यानी कि आप अगर इलेक्ट्रिकल से हो या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से हो तो उसके लिए 2 वैकेंसी है। और 2 वैकेंसी आपके पास में जो है वो आपके पास में क्या होगा, उसके लिए फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। तो ध्यान रखना, डिप्लोमा होल्डर के लिए यहां पर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए 2 वैकेंसी है। लेकिन ध्यान रखना, इस वैकेंसी ऐसा मत सोचना कम वैकेंसी है। अगर आप यहां के पे स्केल की बात करोगे ना, तो देखो पे स्केल कितना है बेटा, 44,900 से लेकर आपके पास में 1,42,400 रुपए जो है यहां का पे स्केल है, यानी कि पे स्केल आपको भयंकर आपको मिलने वाला है। और वैसे आपको पता है इसरो में जॉब है यार, इसरो में सभी लोग जॉब करना पसंद करेंगे, तो ये बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो आपको मिस नहीं करनी है। और ऐसा नहीं सोचना कि इतनी कम वैकेंसी यार मेरा होगा या नहीं होगा, बेटा आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि एक भी वैकेंसी आए ना तो आपके मन में ये आना चाहिए ये वैकेंसी तो मेरे लिए आई है। तो यहां पर तो अगर आपके पास में 12 वैकेंसी है, 12 में से आप क्या बोलोगे, एक वैकेंसी मेरे लिए, बाकी 11 कोई दूसरा लेकर जाए। तो फॉर्म फिल जरूर करना है आपको यहां पर। अब उसके बाद में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए जो वैकेंसी है वो 2 वैकेंसी आई है, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 2 वैकेंसी है। और यहां पर भी उन्होंने बोला है कि फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के अंदर जो है वो 1 वैकेंसी है, ध्यान रखना, और इसमें भी डिप्लोमा उन्होंने बोला हुआ है ना, डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से होना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर 5 वैकेंसी है और इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो फर्स्ट क्लास मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो यहां पर आपके पास में क्या होगा, टोटल मिला के मैकेनिकल में 5 वैकेंसी है, उसमें क्या होना चाहिए आपके पास में, डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। नेक्स्ट इसके बाद में अगर हम जाएं तो उन्होंने बोला कंप्यूटर साइंस वालों के लिए कितनी वैकेंसी है,
तो ये आपके पास में 3 वैकेंसी है और इसमें भी क्या होना चाहिए, फर्स्ट क्लास बीएससी विद कंप्यूटर साइंस इज मेन सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। तो ध्यान रखना यहां पर जो है वो बीएससी वाले अलाउड है कंप्यूटर साइंस के अंदर। यहां पर कंप्यूटर साइंस में जिसने बीएससी कर रखा है वो यहां पर आप अप्लाई कर सकते हो। फिर उसके बाद में फिजिक्स में वैकेंसी आ रखी है 2। नेक्स्ट उसके बाद में यहां पर जो है आपके पास में प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपके पास में जो फिजिक्स के अंदर यहां पर भी फिजिक्स में वैकेंसी है, कितनी आपके पास में 1 वैकेंसीज है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो लेबोरेटरी असिस्टेंट है, यहां पर कितनी 2 वैकेंसी। देखो इंजीनियरिंग में जो वैकेंसी है मैकेनिकल के लिए थी, इलेक्ट्रिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, सभी के लिए वैकेंसी है। अब इसके बाद में अगर हम बात करें यहां पर तो यहां से आपके पास में केमिकल, अगर आपके पास में आपके केमिकल में अगर आपकी डिग्री है तो यहां पर भी आपके पास में 10 वैकेंसीज है। यहां पर कितनी आपके पास में 10 वैकेंसीज है। उन्होंने बोला आपके पास में केमिकल या असिस्टेंट ऑपरेटर, इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिज्म। तो ये देखो आपके सारे काम का नहीं है। अब मेन चीज है कि यहां पर जिन्होंने आईटीआई कर रखा है, ध्यान रखना जिन्होंने आईटीआई कर रखा है तो जो भी इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 6 वैकेंसी आ रखी है। और यहां पर क्या होना चाहिए, उन्होंने बोला आईटीआई आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। तो जो भी आपके फ्रेंड्स है अगर मान लो आईटीआई से हैं तो उनको आप इन्फॉर्म कर सकते हो कि इलेक्ट्रीशियन में जो वैकेंसी है वो 6 वैकेंसी आपको पूछी गई है। यहां पर इलेक्ट्रीशियन जो है आपके पास में 2 वैकेंसी आपके पास में और है इलेक्ट्रीशियन में। प्लस अगर फिटर में बात करें तो 17 वैकेंसी है, फिटर के अंदर 2 वैकेंसी है और मैकेनिक्स के अंदर 3 वैकेंसी है आपके पास में। यहां से नेक्स्ट बात करोगे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के अंदर 13 वैकेंसी है, डीजल मैकेनिक के अंदर 3 वैकेंसी है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के अंदर 1 वैकेंसी है और आपके पास में प्लम्बर के अंदर 2 वैकेंसी है। तो अगर आप देखोगे तो अलग अलग आपके पास में कैटेगरी में अलग अलग वैकेंसी आ रखी है। अब हम बात करते हैं कि सर यहां पर जो है एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा या फिर आपके पास में इंटरव्यू बेस्ड पर होगा, एज लिमिट क्या रहेगी, वो सब बात करते हैं। तो अगर आप आगे जाओगे तो यहां पर आपको एज लिमिट के बारे में उन्होंने बोला हुआ है कि यहां पर जो टेक्निकल असिस्टेंट है, ध्यान रखना टेक्निकल असिस्टेंट है, यहां पर एज लिमिट जो होगी वो 18 से 35, ध्यान रखना 18 से लेकर 35, यानी मिनिमम एज 18 है और आपके पास मैक्सिमम एज जो है वो 35 आपके पास में एज लिमिट है। तो 18 से 35 वाले आप जो है अप्लाई कर सकते हो। प्लस अगर हम बात करें यहां पर साइंटिफिक असिस्टेंट तो उसके लिए भी एज लिमिट आपके पास में यही है। और यहां पर आपको बोला हुआ है कि तिथि के अनुसार आपको न्यूनतम जो आपको अमाउंट मिलेगा पर मंथ वो कितना मिलेगा, 63,758 जो है वो आपको यहां पर अमाउंट मिलने वाला है। तो ये आपका पैसे में क्या है, इतना रुपए आपको मिलेगा। प्लस उन्होंने क्या बोला हुआ है, भारत सरकार के अनुदेश अनुसार मकान का किराया भत्ता और परिवहन भत्ता भी आपको मिलेगा, यहां पर ध्यान रखना है ना। तो यहां पर इतना रुपया मिलेगा प्लस बेसिक पे इसमें इंक्लूड है और साथ में रेंट जो आपके पास में रूम रेंट होगा, प्लस आपके पास में जो है जो आप व्हीकल यूज करते हो उसका भी आपको मिलेगा, है ना। तो ये इन्होंने बोला हुआ है यहां पर। टेक्नीशियन असिस्टेंट के अंदर, टेक्नीशियन के अंदर जो आईटीआई है उनको 30,814 रुपए प्रति माह मिलेंगे। प्लस अगर हम बात करें मकान किराया और उनको भी क्या होगा आपके पास में वो सारा अलाउंस मिलेगा ही मिलेगा जो गवर्नमेंट के अनुसार जो रेस्ट्रिक्ट है ना। नेक्स्ट इसके बाद में अगर हम बात करें तो यहां पर जो है एप्लीकेशन की फीस कितनी है सर, तो देखो एप्लीकेशन की यहां पर जो फीस है बेटा वो 750 रुपए है। यहां पर ध्यान रखना प्रत्येक आवेदन के लिए कितना होगा, 250 रुपए है। और हालांकि शुरू में सभी कर्मचारियों के लिए समान रूप से 750 रुपए प्रत्येक आवेदन की प्रक्रिया शुल्क होगा। तो देखो 750 रुपए आपके पास में यहां पर दे रखा है उन्होंने। नेक्स्ट, और ये रिफंडेबल नहीं है, एक और चीज का ध्यान रखना, ये रिफंडेबल आपके पास में नहीं है। यहां से अगर हम बात करें इसके बाद में मेन चीज है कि सर यहां पर जो सिलेक्शन प्रोसेस है या एग्जाम का पैटर्न है वो क्या होगा। तो देखो सिलेक्शन प्रोसेस में उन्होंने बोला हुआ है कि हम क्या करेंगे, एक तो रिटर्न एग्जाम लेंगे। उन्होंने क्या बोला, हम यहां पर क्या करेंगे, एक रिटर्न एग्जाम लेंगे। तो द मोड ऑफ सिलेक्शन जो होगा वो आपके पास में रिटर्न टेस्ट होगा एंड साथ में स्किल टेस्ट होगा। इनिशियल स्क्रीनिंग बेस्ड academic performance and other parameter given on the application and only those screened candidate will be called for written test, है ना। यहां पर स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसके लिए रिटर्न के लिए अप्लाई करेंगे और उसके बाद में क्या होगा, उनका स्किल टेस्ट भी होगा। तो देखो यहां पर उन्होंने बोला है कि जो आपके पास में रिटर्न टेस्ट होगा वो आपके पास में 1.5 आवर्स का होगा, यानी कि 1.5 घंटे का आपके पास में टेस्ट होगा, ठीक है। और उन्होंने ये भी बोला हुआ है यहां पर कि जो नेगेटिव मार्किंग भी होगी, ध्यान रखना 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। पेपर के अंदर 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपके पास में होने वाली है। 100 मार्क्स का जो आपके पास में पेपर होगा, 100 मार्क्स का आपके पास में यहां पर क्या होगा, पेपर होगा, ध्यान रखना है। और उसके बाद में अगर पासिंग क्राइटेरिया जो है वो क्या होगा, कि क्या क्राइटेरिया होगा, रिटन टेस्ट में आपके पास में जो है वो 32 आपके पास में
अंक आने चाहिए। ये स्किल टेस्ट है ना, स्किल टेस्ट 100 का होगा और रिटन टेस्ट कितना होगा 80 का होगा ना। तो आपके पास में रिटन टेस्ट 80 में से आपको 32 आना चाहिए और स्किल टेस्ट में 50 आना चाहिए, इतना आपके पास में क्राइटेरिया रहेगा। उसके बाद में अगर हम बात करें ये किसके लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। अगर रिजर्व कैटेगरी में बात करें तो 24 मार्क्स आपके पास में 80 में होने चाहिए और यहां पर 100 में से 40 मार्क्स आपको लेकर आने हैं। तो ये आपके पास में क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा रिटन टेस्ट के लिए। प्लस उसके बाद में ये बोला कि जो शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स होंगे उसको हम क्या करेंगे, इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे और इंटरव्यू में हम क्या करेंगे 1:5 का अपन रखेंगे, यानी कि एक पोस्ट के लिए हम कम से कम 5 लोगों को हम इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। तो उसके बाद में आपका देखो इंटरव्यू भी होने वाला है, इस चीज का ध्यान रखना है। उसके बाद में जो एग्जाम कहां कहां पर होगा, ये एग्जाम सेंटर आप देख सकते हो, विशाखापट्टनम होगा, वेंटूर होगा, तिरुपति होगा, गुवाहाटी होगा, पटना होगा, चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलोर। तो ये आपके पास में जो है उन्होंने दे रखे हैं कि एग्जाम सेंटर जो है यहां पर आपके पास में होने वाले हैं। ठीक है, यहां पर आप सारे चेक कर सकते हो। उसके बाद में न्यू दिल्ली है आपके पास, चंडीगढ़ बिहार है आपके पास में, यहां पर गुजरात है, अहमदाबाद गुजरात के अंदर है। तो उन्होंने बोल रखा है ये आपके पास में रहेगा। आप कैसे अप्लाई करना है, तो उन्होंने बोला अगर आपको अप्लाई करना है तो आप क्या कर सकते हो 26 से लेकर, यानी कि आज से ही आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है और 16 में जो है वो आपके पास में लास्ट डेट है। ध्यान रखना, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है और 16 जो है वो आपके पास में लास्ट डेट है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये आपके पास में ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन जो है वो 26 से स्टार्ट हो चुका है, 16 लास्ट है और क्लोजिंग आपके पास में पेमेंट फीस के लिए 17 जो है वो आपको लास्ट डेट आपके पास में है ना, 17 आपके पास में लास्ट डेट है। नेक्स्ट, इसके बाद में अगर हम बात करें, बाकी ये सारे पॉइंट्स आप एक बार और साइट पर जाकर सारी चीजें आप पढ़ सकते हो। मेन पॉइंट जो है मैं आपको बता दिए यहां पर है ना, जितने भी मेन पॉइंट्स है वो सारे मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो बेटा ध्यान रखना है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छी वैकेंसी है और आप सभी लोगों को इसका फॉर्म फिल करना है। इसी तरह के फर्दर अपडेट्स के साथ में और भी न्यू वैकेंसी के साथ में मैं आप सभी लोगों के लिए नोटिफिकेशन लेकर आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।